लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जीत को लेकर जो है अभी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी ऑफिस यहाँ शहीदी चौक में एक बड़ी सेलिब्रेशन इस समय आप देख सकते हैं कि ये की जा रही है। जिस तरह से कारगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के कल इलेक्शंस की नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अलायंस की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं कि पार्टी के सीनियर ऑफिसर ऑफिस के बाहर यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए पटाखे जलाए जा रहे हैं और इस सेलिब्रेशंस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है ये उनके लिए मायने रखती है। एक बड़ी एक जीत है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसके साथ ही एक तरह से लोगों में एक उम्मीद भी जागी है। जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष रहा है, उसका सीधे तौर पर वहां पर जो रिजल्ट से पता चलता है कि लोगों की क्या वहां पर इच्छा है, किस उनकी मंशा है, उन्होंने साफ जाहिर की है अपने इस इलेक्शंस में जो वोट मिले हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती और कांग्रेस ने 10, दोनों की मिलाकर 22 हैं। और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इलेक्शंस में इस बार फिर से इन दोनों की जीत। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर से। ये काफी बड़ी जो है जीत है इनके लिए। जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस की डिमांड को लेकर लगातार ये पार्टी डिमांड करती रही है, लेकिन इस बीच में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस के जो नतीजे हैं वो अब साफ तौर पर यहाँ बताते हैं कि किस लोगों की अब उसी के उपलक्ष्य पर अब ये सेलिब्रेशन है। जिस तरह से कारगिल में जीत, कारगिल की जीत और भी कई मायनों में बहुत नेशनल है। एक बड़ी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट बताते हैं सर क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, कारगिल में कांग्रेस ने 10 सीटें जो है वो जीती हैं। भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन भाजपा जो है उसका सुपड़ा साफ। इस समय सेलिब्रेशंस आप यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस पार्टी काफी इस समय उत्साहित नजर आ रही है। और असेंबली इलेक्शंस की डिमांड को लेकर वैसे भी कल एक अपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और डिमांड है कि ये इलेक्शंस करवाए जाएं। अब इस बीच में ये एक इलेक्शंस का जो रिजल्ट है कहीं इलेक्शन आप अभी इससे पहले जो है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है, लेकिन अब कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस मिलकर जो है इसकी सेलिब्रेशंस यहाँ पे कर रहे हैं और काफी बाहर मनाया जा रहा है। उससे साफ है कि कांग्रेस काफी बड़ी जीत है। और आपसे अभी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो इस समय इन पार्टीज के जो नेता हैं उनका क्या कहना है। कपिल जी इस समय हमारे साथ हैं। एक बड़ी जीत और क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर, जिस तरह से कारगिल में जो एक बड़ा रिजल्ट जो आया, उलटफेर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है उन्होंने एक तरह से मेजॉरिटी पाई। कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को जिस तरह से लेबोरेटरी बना के ट्रीट किया, आज वो जितने उन्होंने प्रयोग किए
वो असफल होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ने का प्रयास किया और जनता जो है जम्मू कश्मीर की इस देश में त्रस्त है, इसलिए जनता ने आज जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का इस देश को चुनने की शुरुआत कर दी है। तो कल जिस तरह से अब एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी होने जा रहा है जिसमें आप भी अपोजिशन पार्टी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब बन रहे हैं, तो वैसे भी आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि हार के डर से जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, कल के बाद क्या लगता है कि कोई इसमें किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर दबाव बनाना, विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज उठाना, और हम वक्त बा वक्त उठाते रहेंगे। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर अब भी वो सही में रास्ते पर नहीं आए तो जम्मू की जनता भी उनको आने वाले समय में कड़ा जवाब देगी। बिल्कुल। स्पोक्स पर्सन है रविंद्र शर्मा जी, एक बहुत बड़ी जीत कारगिल इलेक्शंस की, आपकी रिएक्शन? बिल्कुल, बात यह है कि कारगिल की जनता ने इंडिया अलायंस को वोट दिया है। आगे आगे जब भी चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जीतेगा। इनके दावे अखबारों में और रेडियो टीवी में रह जाएंगे बीजेपी के। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरी है कारगिल में और सारे देश में उभरेगी। इंडिया अलायंस के तहत जो है सरकार अगली जम्मू कश्मीर में हमारी होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि भाजपा तो चुनाव से भाग रही है, वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत से ही भाग रही है। कल हमारा जो 10 तारीख को हमारे हरि सिंह पार्क में धरना है, सिट इन, वो धरना सिर्फ ये मैसेज देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो। आज 5 राज्यों के चुनाव ऐलान हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम कहाँ है, क्यों नहीं? सवाल ये है, आप कहते हैं सरकार कहती है हालात बहुत अच्छे हैं, अब हालात खराब भी हैं तो चुनाव तो यहाँ पे हमेशा 90 बाद होते रहे, 96 के बाद, तो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि डर है हार का, और डर उनका सही है, कारगिल से उनको पता लग गया। कल के इलेक्शंस के रिजल्ट से एक तरह से रिएक्शंस भी आ रही है कि लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की मंशा क्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की इच्छा यही है बदलाव हो, इंडिया अलायंस को मौका देंगे। और जब भी चुनाव होगा, चाहे पार्लियामेंट हो, 5 सीटों में हो, इनके पास सत्ता है, धर्मबल है, सब कुछ है, इसके बावजूद आप देख लेंगे कि कांग्रेस जीतेगी, इंडिया अलायंस जीतेगी। पिछले 5 साल से यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और लगातार आप लोगों की भी डिमांड रही है, जितनी और अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी डिमांड, जायज डिमांड है कि 5 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, ये लोग पूछते हैं। और वो ब्यूरोक्रेटिक निजाम से तंग है और ऊपर से दावे किए जा रहे हैं 80% लोग चुनाव नहीं चाहते। इसका जवाब कल मिलेगा कि तमाम पार्टी, दर्जन भर से ज्यादा 20 पार्टियां वहां पे होंगी, सोशल संस्थाएं होंगी जो चुनाव चाहती हैं। कोई और मुद्दा नहीं, कल सिर्फ सिंपल मुद्दा है कि भाई चुनाव कराइए। आपके ठीक है, 50+ लीजिए, 60+ लीजिए, चुनाव लड़के लीजिए। उस मुद्दे में हालांकि आपने अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट को भी छेड़ा कि कल आप उसकी भी बात रखेंगे। उस बीच में एक चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान आता है कि 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, जितनी भी पीछे गवर्नमेंट रही है, चाहे कोalitions गवर्नमेंट रही हैं, उनके इस बयान को आप किस तरह से देखिए? वो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सके पिछले 9 साल से, जो वादे किए थे 2 करोड़ देश में भी, यहाँ भी, तो यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट वो दे नहीं सके। अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि जनाब नाजायज एम्प्लॉयमेंट हुई है। कोई हजारों लोग तो कभी निकले नहीं कि जनाब बैकडोर अपॉइंटमेंट इनके खिलाफ निकले कि स्कैम हो गए, जो रिक्रूटमेंट आपने की उसमें सारे स्कैंडल हो गए, लिस्टें कैंसिल हो गई। तो आप पिछली बातें करते, जांच करिए, बताइए कौन कसूरवार है, कहाँ गलत लगा, 2.5 लाख लोगों को निकाल दीजिए अगर गलत लगे, बताएं ना। हवा में दावे करने का मतलब नहीं है, वो उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जांच करके बताएं लोगों को। लेकिन युवा उसके लिए नहीं कह रहे, युवा चाहते हैं कि आपने वादा किया था रोजगार दीजिए, क्रिएट जॉब, कल हमारा ये मेन मुद्दा है। जिस तरह का ये रुख रहा है, जो कल इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, अब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह दोबारा चाहेगी कि इलेक्शंस हो? भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इलेक्शन ना हो। जब तक इलेक्शन नहीं होते वो 50+, 60+ के दावे कर सकते हैं। इलेक्शन होगा तो करगिल की तरफ नतीजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ सुना कि रविंद्र शर्मा जी ने कहा है कि उनको पता है कि इलेक्शंस अगर होते हैं तो किस तरह के यहाँ पर हालात होने वाले हैं और क्या वो रिजल्ट निकल कर आने वाला है। मैं आगे व्यू दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी सेलिब्रेशन जो है इस समय बाहर चल रही है। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं, उनके नेता हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत तो करना पड़ता है यार।
अभी भी जो है सेलिब्रेशन का दौर इस समय चल रहा है। एक बड़ी रमन भल्ला जी इस समय सेलिब्रेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है अभी भी सेलिब्रेशन लगातार यहाँ पर चल रही है और पटाखों की लड़ी जो है उसे जलाकर इस सेलिब्रेशंस को यहाँ पे मनाया जा रहा है और काफी बड़ी है। एक मिनट सर, मल्ला साहब एक बड़ी जीत की क्या शुरुआत हो चुकी है अपोजिशन पार्टी का जश्न मना रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया आयुर्वेदिक लोगों का बहुत अच्छा संकेत है। ये दूर तक पूरे हिंदुस्तान में असर देखने को मिला। भाजपा जो कहती है लोगों ने उसका नतीजा बता दिया। जो लोगों को जम्मू कश्मीर के अवाम के दिखा के इन्होंने ताकत हासिल की। आज जम्मू कश्मीर का अवाम ही है जो इनको मुंह जवाब दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है लेकिन अब चाहेगी कि वो इलेक्शन छोड़ने के नीचे जाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी तरह से इलेक्शन, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। और सेलिब्रेशन इस समय जोरों शोरों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ के जो दृश्य